Hello dear students, in this class we are going to discuss about class 11th exercise 1.4 from the chapter first sets। तो पिछली क्लासेज के अंदर हमने पढ़ा कि सेट क्या है, कलेक्शन क्या है, सेट की रिप्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, सेट की नोटेशन क्या होगी, सेट्स की फॉर्म क्या होगी, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, और जो सेट्स था यूनिवर्सल सेट, पावर सेट और सबसेट क्या होगा फिर, तो इस बारे में हमने पढ़ा था सेट कलेक्शन के बारे में। आज जो एक्सरसाइज हमारी 1.4 है वो है ऑपरेशन ऑन सेट्स। क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स बात करें अगर ऑपरेशन ऑफ सेट्स की, जैसे किन्हीं भी दो नंबर्स पर ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सो ऑन, कि भाई 2 4 ऐसे यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई किया, 2 × 4 2 - 4 2 + 4, ऐसे ही सेट्स पर ऑपरेशन अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं हम यूनियन की। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स क्या होगा? अगर आपके पास दो सेट हैं, लेट ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 3 4 5 6। अगर बात करें यूनियन सेट की, आपके पास ऐसे यू शेप के अंदर मिले, या फिर ऑल लिखा मिले, एटलिस्ट मिले, या फिर आपको नजर आए यहाँ पर यूनियन ऑल एटलिस्ट, या फिर और, या फिर आपको नजर आए और, तो वहां पर आपको उन सेट्स की यूनियन फाइंड आउट करनी होगी जहां पर ऑल एटलिस्ट या फिर और नजर आए, या फिर वो डायरेक्ट बोले फाइंड द यूनियन ऑफ ए यूनियन बी। यूनियन क्या होगी कि दो सेट्स की यूनियन क्या होती है? दोनों सेट्स के हम एलिमेंट लेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दोनों सेट के एलिमेंट्स लेंगे, ए के भी और बी के भी, लेकिन उन सेट्स को रिपीट उन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करेंगे। कौन से एलिमेंट्स? जो ए के अंदर भी हो बी के अंदर भी हो, उनको एक बार ही लिखेंगे। जैसे यहां से हमने निकालना है ए यूनियन बी, तो वो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गई होगी यूनियन ऑफ सेट्स की बात। यूनियन कैसे निकालेंगे? अगर आपके पास क्वेश्चन पुट करता है फाइंड ए यूनियन बी, या फिर वो बोल दे ए और बी, या फिर ऑल वर्ड हो, एटलिस्ट वर्ड हो, यहाँ वहां पर आपको क्या फाइंड आउट करना होगा? यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन के अंदर ए सेट के एलिमेंट्स भी लेंगे, बी सेट्स के एलिमेंट्स भी लेंगे। दूसरी बात, वो अगर एलिमेंट्स ए और बी दोनों के अंदर सेम है, जैसे यहाँ पर 3 था, तो उसको रिपीट नहीं करते, एक बार हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। यह है यूनियन ऑफ ए सेट्स। इसके बाद बात करते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होगा? ऐसे उसका सिंबल होगा इंटरसेक्शन, या तो आपको बोथ वर्ड मिले या फिर एंड वर्ड मिले, बोथ मिले एंड मिले। एक तरह से इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। जैसे दो सेट आपके पास थे, ए सेट है 1 2 3 4 एंड द बी सेट, और बी सेट है 4 3 5 6। आपके पास एक ए सेट है, एक बी सेट है। यहां से अगर वो बोले कि ए एंड बी निकालो, या फिर बोथ वर्ड हो, या फिर इंटरसेक्शन हो, तो ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, जो एक सेट के अंदर भी हो, जो बी सेट के अंदर भी हो, ए सेट के अंदर भी हो, बी सेट के अंदर भी हो। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट है जो ए और बी के अंदर है? 3 4। ये है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स। पहले बताया यूनियन ऑफ सेट्स, अब बताया इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑन ऑपरेशन ऑफ सेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट। कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ लॉज। यहां पर क्या होता है? अगर आप ए यूनियन बी करें, ए और बी की यूनियन करे, तो भाई वो बी यूनियन ए होता है या नहीं होता है? ए यूनियन बी करे, ए के इसके ए यूनियन बी का मतलब क्या? ए के एलिमेंट्स भी आ गए, बी के एलिमेंट्स भी आ गए। बी यूनियन ए का मतलब क्या है? बी के एलिमेंट्स भी आ गए, ए के एलिमेंट्स भी आ गए।
अगर आप ए यूनियन बी करें, बी यूनियन ए करें, वो इक्वल होता है। दूसरी बात, अगर आप इंटरसेक्शन करें ए इंटरसेक्शन बी, वो किसके इक्वल होता है, बी इंटरसेक्शन ए के। और ये जो लॉ होगा हमारे पास क्या होगा, कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब इसके बाद जब हम बात करें आइडेम्पोटेंट लॉ, क्या होता है, अगर आप किसी भी सेट को उसी के साथ यूनियन करेंगे, अगर आपने ए यूनियन ए किया तो क्या मिलेगा भाई, ये सेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपको ए सेट है और उसी के साथ यूनियन किया तो क्या मिलेगा, ए सेट मिलेगा। अगर आप उसी सेट्स का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ करें, ए इंटरसेक्शन ए सेट अगर आप करें, ए इंटरसेक्शन ए, वो क्या होगा, वो भी तो ए मिलेगा। ये क्या होगा हमारे पास, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लॉ ऑफ फाई, अगर आप ए यूनियन फाई, सॉरी ए यूनियन फाई, ए यूनियन फाई, अगर आप ए और फाई सेट, फाई मतलब वहां पर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ए सेट की और फाई सेट का यूनियन करें तो क्या मिलेगा आपको, ए सेट मिलेगा, ठीक है। और अगर आप ए सेट का और फाई सेट का इंटरसेक्शन करें तो क्या मिलेगा आपको, फाई मिलेगा, क्योंकि वहां तो कुछ कॉमन है ही नहीं, वहां पे कुछ कॉमन नहीं है। ए सेट और फाई सेट, फाई तो नल है, उसके अंदर एलिमेंट ही नहीं है, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, इंटरसेक्शन फाई, और ए यूनियन फाई क्या मिलेगा आपको, ए सेट के इक्वल। दिस इज लॉ ऑफ फाई, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ यू, यूनियन। अगर आप ए यूनियन ए करें, सॉरी ए यूनियन यू, यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर आप ए यूनियन यू, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट के साथ आपने ए सेट की यूनियन की है, तो वो क्या मिलेगी, यूनियन सेट। अगर आप ए इंटरसेक्शन यूनियन करें, सॉरी यूनिवर्सल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ ए सेट का यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट। अगर आप ए सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, जो वो ए सेट है वो ए यूनिवर्सल सेट से ही तो निकल के आया है। जो पिछली क्लास थी हमारी एक्सरसाइज 1.3, जहां से हमने यूनिवर्सल सेट, सबसेट और पावर सेट, ये 3 कंसेप्ट किए थे क्लियर। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक मिलेगा, वहां से एक बार यूनिवर्सल सेट क्लियर करें कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होगा आपके पास, ए सेट होगा। ये होगा हमारे पास लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यू, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास। अगर आप ए यूनियन बी करें तो मिलता है बी यूनियन ए के, अगर आप इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन इक्वल होगा कॉम्यूटेटिव लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, ए यूनियन ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो भी ए सेट के इक्वल होगा। अगर आप ए सेट की फाई के साथ यूनियन करेंगे ए सेट मिलेगा, अगर आप ए सेट की फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे दैट इज इक्वल टू फाई सेट, लॉ ऑफ फाई। अगर आप ए सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ यूनियन करेंगे दैट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अगर आप ए सेट की यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ए सेट के इक्वल मिलेगा। दिस इज द लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यू। अब देखो इसके बाद बात करते हैं हम डिफरेंस ऑफ सेट्स की, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, जैसे a माइनस बी, बी माइनस ए, आपके पास एक ए सेट है 1 2 3 4 5, ओके। आपके पास बी सेट है 3 4 5 6 7 8। अगर आपने निकालना है a माइनस बी, डिफरेंस तो वही होगा भाई, a माइनस बी। एक वर्ड बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, ओनली ए माइनस बी का मतलब है ओनली ए। आपने यहाँ पर इस बात पर फोकस करना है, इस बात पर ध्यान देना है कि ओनली ए क्या होगा। ए माइनस बी का मतलब है अगर ए सेट के अंदर बी सेट के एलिमेंट हैं, अगर ए सेट के अंदर बी सेट के भी एलिमेंट हैं तो उस बी सेट के एलिमेंट को हटा देंगे, बी सेट के एलिमेंट को यहाँ पे छोड़ देंगे। ए सेट के एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को हटा देंगे, उन एलिमेंट्स को कट कर देंगे जो कि बी सेट्स के अंदर हैं वो। अब यहाँ पर अगर a माइनस बी निकालें तो a माइनस बी क्या है यहाँ पर 1 2 3
4 5 इसके अंदर है, तो यहां पर आपको a माइनस बी क्या मिलेगा 1 2। अगर बात करें b माइनस ए की, b माइनस ए का मतलब है ओनली b। अगर b माइनस ए की बात करें तो जो b सेट है वहां से a सेट के एलिमेंट को कट कर देंगे, हटा देंगे अगर उसके अंदर हैं। तो b सेट के अंदर a सेट के एलिमेंट क्या क्या 3 4 5, तो b माइनस ए क्या मिलेगा 6 7 8। ओनली a ओनली b। एक तो अगर हम बात कहें b की और एक अगर हम बात कहें ओनली b की। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास विच इज ऑल्सो यूज्ड इन वैल्यूएबल क्लास होगी आफ्टर 12th ऑल्सो। +2 के बाद भी एक सब्जेक्ट रीजनिंग होगा जहां पर रीजनिंग के अंदर वेन डायग्राम बहुत ही यूज होता है। तो वेन डायग्राम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वेन डायग्राम कंसेप्ट करेंगे। 1.5 एक्सरसाइज है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन लॉ, और ये ओनली ए ओनली बी की भी बात वहां पर क्लियर होगी बिल्कुल। अब मान लिया कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ स्टूडेंट हैं या फिर दो स्टूडेंट हैं ए बी, ये स्टूडेंट हमारे पास ए बी सी डी और ए, हमारे पास ए बी सी डी स्टूडेंट है एग्जाम्पल के तौर पर। कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं। भाई किसी की तो क्रिकेट पसंद है, क्रिकेट मैच, किसी को फुटबॉल देखना पसंद है, और कुछ ऐसे हैं कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को करते हैं। हम वेन डायग्राम से बिल्कुल क्लियर करवा देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बात होगी, ए सेट बी सेट जैसे होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों को पसंद करते हैं। मान लिया कुछ को तो पसंद है चाय पीना, कुछ को पसंद है कॉफ़ी, कुछ को चाय पसंद है, कुछ को कॉफ़ी है, और कुछ ऐसे भी होते हैं भाई चाय मिलो या कॉफ़ी चला लेते हैं काम अपना। ठीक है, क्या है, एक मिनट, हाँ ठीक कह रहा है, चाहे चाय आओ चाहे कॉफ़ी आओ, ठीक है, वो एडजस्ट कर लेते हैं खुद को। और कुछ ऐसे सिर्फ चाय लेते हैं, कुछ ऐसे सिर्फ कॉफ़ी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि चाय भी लेंगे कॉफ़ी भी लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ओनली ए ओनली बी की जो बात होगी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 से फर्स्ट क्वेश्चन। वन पॉइंट 4 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द यूनियन। कुछ पार्ट्स गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर और यूनियन फाइंड आउट करना है। एक्स सेट गिवन है 1 3 5, वाई सेट गिवन है 1 2 3। यहाँ पर यूनियन फाइंड आउट करना, तो एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा 1 2 3 5। चेक कर सकते हैं 1 3 5 आएगा, 1 2 3 आएगा। 3 जो है 2 बार रिपीट नहीं करेंगे, 3 जो है एक बार ही आएगा। यहाँ पे एक्स यूनियन वाई फर्स्ट पार्ट के अंदर ये हो जाएगा। सेकंड पार्ट के अंदर है ए सेट गिवन है हमारे को ए ई आई और यू, और बी सेट गिवन है आपको ए बी सी। यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या होगा ए ई आई और यू। ए आ चुका है पहले ही, बी सी, तो ये क्या होगा हमारे पास ए यूनियन बी। साथ के साथ यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन भी बता देता हूँ। एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा फर्स्ट पार्ट के अंदर, यानी कि कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या है यहाँ पर ओनली 1 और 3, तो एक्स इंटरसेक्शन 3 क्या हो जाएगा 1 3। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी के अंदर कॉमन क्या है ए, सिर्फ ए, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा हमारे पास ए के इक्वल। थर्ड पार्ट है ए सेट गिवन है x such that x is a natural number, x such that x is a natural number and 1 greater than x less than equal to 6. B set given है x such that x is a natural number, x is a natural number and 6 greater than x less than 10। अच्छा क्या है फोर्थ, अच्छा ठीक है, ये थर्ड की जगह भी फोर्थ पार्ट नोट होगा, कोई नहीं, इसके बाद देख लेते हैं थर्ड। फोर्थ पार्ट क्या है कि ए सेट क्यों है आपको x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर का सेट है और क्या है 1 से बड़ा और 6 से छोटा और 6 के इक्वल भी, तो 2 3 4 5 और 6। बी सेट क्या होगा
x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड 6 ग्रेटर देन x, जो x है वो 6 से बड़ा होगा, तो 7 8 9 और 10 से छोटा 7 8 9। यहाँ पे आप कर सकते हैं A यूनियन B, क्या हो जाएगी 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन देखें तो इंटरसेक्शन क्या होगा यहाँ पर 5, क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहाँ पर हमारे पास कॉमन नहीं है। सेकंड थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है कि ए एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो जो x है वो नेचुरल नंबर होगा और 3 का मल्टीपल होगा, तो क्या क्या होंगे, नेचुरल नंबर भी हो 3 का मल्टीपल भी हो, 3 6 9 12। और बी सेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, यानी कि 6 से लेस देन नेचुरल नंबर। एक बात देखो यहाँ पर a सेट तो 3 का मल्टीपल है और नेचुरल नंबर है, और b सेट है हमारे पास कि नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो लेस देन 6 क्या क्या हो जाएगा, यूनियन की बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर लेस देन 6 है तो यहाँ पर अगर हम यूनियन की बात करें तो क्या होगा 1 2 4 5 और ए मल्टीपल ऑफ 3, 1 2 4 5 और ए मल्टीपल ऑफ 3। ए सेट के अंदर तो देखो 3 के मल्टीपल हो, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 3। बी सेट है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो यूनियन क्या होगी भाई, ए सेट के अंदर तो 3 6 9 12 सो ऑन, और बी सेट के अंदर क्या होगा 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ से ए यूनियन भी क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 और मल्टीपल ऑफ 3। इसके बाद क्या आएंगे मल्टीपल ऑफ 3। देखो भाई ये तो आ गए ना सारे 1 2 3 4 5, इसके बाद 5 के बाद क्या आएंगे जो 3 के मल्टीपल्स होंगे। लास्ट पार्ट है ए सेट की आपको 1 2 3, बी सेट है 5, तो यूनियन क्या हो जाएगी 5 के साथ किसी भी सेट की यूनियन क्या होती है ए सेट होती है, तो 1 2 3 ओके। और इंटरसेक्शन करें तो यहाँ पर इंटरसेक्शन क्या होगा 5। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर लेट ए सेट है ए बी और बी सेट है ए बी सी, इज ए सबसेट है बी का, व्हाट इज ए यूनियन बी। एक तो बताना आपको ए यूनियन बी, पहले आप बता देते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, ए बी और सी, ए बी और सी। क्या ए बी का सबसेट है। अगर आप पिछली क्लास में जाएं, पिछली वीडियो में जाएं, तो सबसेट के अंदर क्या था कि अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट के अंदर हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट्स बी सेट के अंदर लाई करते हैं तो क्या है ए सबसेट है बी का। तो देखो ए जो है वो बी से करता है ना बिलोंग, और बी है वो भी बी से बिलोंग करता है। ए जो है ए से करता है, बी जो है ए से करता है, तो क्या है यस ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए क्या है यहाँ पर बी का सबसेट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट। देखो थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट, आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। देखो बिल्कुल आपने जो पिछला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए सेट और बी सेट, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर बात करें, ए और बी दो सेट गिवन है और वो दोनों इस तरह से गिवन है कि ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या होगी भाई, सिंपल ही बात है, ए यूनियन बी क्या होगा बी सेट होगा, क्योंकि ए सेट बी सेट के अंदर से जितने भी एलिमेंट है सेट के अंदर वो सारे के सारे बी सेट के अंदर लाई करते हैं, तो बी सेट क्या होगी यूनियन। अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा ए सेट। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है
एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, ए सेट गिवन है 1 2 3 4, बी सेट गिवन है 3 4 5 6, 3 4 5 6, सी सेट है 5 6 7 8, डी सेट गिवन है 7 8 9 10। अब यहाँ पर कुछ पार्ट्स गिवन है, फाइंड वो करने हैं। देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है, सेकंड पार्ट के अंदर ए यूनियन सी, नेक्स्ट पार्ट है बी यूनियन सी, नेक्स्ट पार्ट है बी यूनियन डी, नेक्स्ट पार्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो देखते हैं एक बार, ए यूनियन बी का मतलब ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स सभी, तो 1 2 3 4, 3 4 आ गया, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 5 6, ठीक है। ए यूनियन सी, तो ए सेट और सी सेट्स, ए सेट और सी सेट के सभी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8, ये होगा हमारे पास ए यूनियन सी। बी यूनियन सी, तो बी सेट और सी सेट के एलिमेंट्स 3 4 5 6, 5 6 यहाँ पर आ चुका है पहले ही, 7 8। बी यूनियन डी, बी सेट और डी सेट की यूनियन क्या होगी, 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फिफ्थ पार्ट के अंदर ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ए के भी सभी एलिमेंट्स आए, बी के भी सभी एलिमेंट्स आए और सी के भी सभी एलिमेंट्स आए, तो क्या रहेगा 1 2 3 4। हमने ए सेट के नोट किए एलिमेंट्स, बी के 3 4 आ चुका है, 5 6, फिर यहाँ से 5 6 आ चुका है, क्या बचा 7 8। ये होगी हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट पार्ट है इसी के अंदर सिक्स्थ पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन डी। अब क्या करना आपने, ए बी और डी के एलिमेंट लिखने हैं, तो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4, ए के लिख दिए, बी पे गए तो 3 4 आ चुका है, 5 6, डी पे गए तो कोई भी एलिमेंट नहीं आया अभी तक, 7 8 9 और 10। लास्ट पार्ट क्या है, बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो अब बी सी और डी के लिख देंगे, बी सी और डी के एलिमेंट्स नोट करेंगे यहाँ पर। तो बी सेट के अंदर 3 4 5 6, सी पे गए 5 6 ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे, 7 8, फिर 7 8 आ चुके हैं, क्या बचा 9 10। ओके ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4th। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5th की, जो 5th क्वेश्चन है हमारे पास। 5th क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने यूनियन फाइंड आउट किया था, वहां पर साथ ही साथ आपको इंटरसेक्शन भी करवाया था, वो क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर डाल दिया कि वहां पर इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना, जो हम पहले सोल्व कर चुके हैं। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6th। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर जो है, ए सेट गिवन है 3 5 7 9 11, बी सेट गिवन है 7 9 11 13, 7 9 11 13, और सी सेट गिवन है 11 13 15, एंड द सेट डी 15 17, और हमारे पास जो डी सेट है वो क्या है 15 17। कुछ पार्ट यहाँ पर गिवन है जो हमने सोल्व करने हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी बताना है, सेकंड पार्ट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी, थर्ड पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फोर्थ पार्ट में ए इंटरसेक्शन सी, फिफ्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन डी। तो एक बार चेक कर लेते हैं फर्स्ट 5 पार्ट्स। ए बी का इंटरसेक्शन, ए और बी के अंदर कॉमन क्या 7 9 11, तो क्या हो गया 7 9 11, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी, बी और सी के अंदर क्या है कॉमन 11 13। थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, यानी कि ए सी और डी तीनों सेट्स के अंदर कॉमन क्या है, ए सी और डी के अंदर देखो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पे नहीं है, 17 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो इनका क्या होगा 5। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के अंदर क्या चीज़ है
11 11, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का अगर इंटरसेक्शन की बात करें हम, उसके अंदर भी क्या रहेगा, बी और डी के अंदर भी क्या होगा, 5। सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर, सिक्स्थ पार्ट के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो पहले आप ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी कि ए के एलिमेंट्स होंगे जो भी, पहले आप यहाँ पर बी यूनियन सी निकालें। बी यूनियन सी क्या होगी, बी और सी के एलिमेंट्स, तो 7 9 11 13 और 50, ये बी यूनियन सी है, ये ए सेट है। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए और बी यूनियन सी का कॉमन पार्ट क्या है, 7 9 और 11, 7 9 11। तो नेक्स्ट पार्ट है सेवंथ पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी के अंदर है कोई कॉमन पार्ट नहीं है, तो क्या होगा, 5 होगा। ए और डी का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5। एट्थ पार्ट है, एट्थ पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, पहले आप बी यूनियन डी निकालेंगे, बी यूनियन डी, बी यूनियन डी क्या होगा, 7 9 11 13 15 17। इसके बाद फिर इसका इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ, तो क्या रहेगा, 7 9 11 लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी क्या रहेगा, 7 9 और 11, इंटरसेक्शन मीन दैट ए कॉमन पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो हमारे पास 9th पार्ट है। और एक पार्ट है 10th पार्ट, ए यूनियन डी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो अब जो है यहाँ पर पहले निकालेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या, ए और बी के अंदर कॉमन क्या है, 7 9 11, ठीक है। अब निकालेंगे हम बी यूनियन सी, बी और सी की यूनियन, तो क्या रहेगी, 7 9 11 13 15। अब दोनों के अंदर कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन, तो अब ये जो इंटरसेक्शन होगा हमारे पास क्या रहेगा, 7 9 और 11, कौन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पार्ट पहले निकालेंगे ए यूनियन डी, अब ए यूनियन डी क्या रहेगा, 3 5 7 9 11 15 17। और बी यूनियन सी क्या रहेगा, बी और सी की यूनियन, 7 9 11 13 और 15, ये रहेगा। अब इन दोनों का कॉमन पार्ट यानी कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या रहेगा, 7 9 11, ये चीज़ हो जाएगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास ए सेट गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का सेट गिवन है ए। बी सेट गिवन है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है बी। सी सेट के अंदर ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट, एंड द डी सेट इज द सेट ऑफ ए प्राइम नंबर्स। आपके पास 4 सेट्स गिवन है, ए बी सी एंड डी। अब कुछ पार्ट्स ये फाइंड आउट करें, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल आप एक बार देखें लॉजिकल। ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट क्या है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, बी सेट क्या, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। भाई इवन नेचुरल नंबर भी तो नेचुरल नंबर है, तो कॉमन पार्ट यहां पर क्या रहेगा आपका, बी सेट। ए क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, बी क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट। जो इवन नेचुरल नंबर है वो नेचुरल नंबर से ही तो निकले हैं, तो इंटरसेक्शन क्या होगा आपके पास, बी सेट। ए इंटरसेक्शन सी, ए सेट है एक्स इज ए नेचुरल नंबर, सी सेट क्यों ना आपके पास एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो भाई वो जो ऑड नेचुरल नंबर है वो भी तो नेचुरल नंबर से निकले हैं, तो क्या रहेगा, ए इंटरसेक्शन सी का सी, इंटरसेक्शन ए और सी का, तो क्या आएगा, सी सेट। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर। जब ए इंटरसेक्शन डी, जो प्राइम नंबर है वो भी तो नेचुरल नंबर है, चेक कर सकते हैं आप, 5 7 11 13 17, ये भी तो नेचुरल नंबर हैं। तो क्या है यहाँ पर, क्या रहेगा, ए और डी का इंटरसेक्शन डी सेट। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी का,
देखो बी तो है इवन नेचुरल नंबर और सी है ओड नेचुरल नंबर, यहां पर इंटरसेक्शन क्या रहेगा 5 5। कैसे? ओड नेचुरल नंबर और इवन नेचुरल नंबर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है भाई, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा वहां पे, तो क्या रहेगा 5। बी इंटरसेक्शन अगर डी की बात करें, हम यहां बात करें बी इंटरसेक्शन डी, तो बी इंटरसेक्शन डी क्या रहेगा? बी है इवन नेचुरल नंबर, डी है प्राइम नंबर का सेट, तो सिर्फ एक दो ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और एज वेल एज इवन नंबर भी है, तो क्या रहेगा यहाँ पे 2, क्योंकि वो इवन नंबर भी है, इवन नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर भी है। सी इंटरसेक्शन डी, एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो सी और डी के अंदर कॉमन पार्ट क्या रहेंगे? एक्स इज एन ओड प्राइम नंबर, जो ओड भी हो जो प्राइम भी हो, एक सेट ओड नंबर्स का है एक सेट प्राइम नंबर्स का है, तो जिसके अंदर ओड भी होंगे प्राइम भी होंगे वही कॉमन रहेगा। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स इज ए ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर, क्योंकि अगर सिर्फ प्राइम नंबर की बात करें तो वहां पर इवन नंबर 2 भी आ जाता है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। आपको डिसजॉइंट सेट बताना है, यहाँ पे डिसजॉइंट क्या होगा अभी बता देते हैं कि डिसजॉइंट सेट क्या होता है। 1 2 3 4 एक सेट गिवन है, एक सेट गिवन है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। सेकेंड पार्ट, एक सेट गिवन है a e i o u एंड c d e f। थर्ड पार्ट के अंदर है x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर। एक सेट गिवन है x सच दैट x इज एन ओड इंटीजर, ओड इंटीजर। आपके पास यहाँ पर 3 पार्ट्स गिवन है और इन 3 पार्ट्स के अंदर ये बताना है कि डिसजॉइंट सेट कौन सा है। भाई डिसजॉइंट सेट होता है जिसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, इंटरसेक्शन जिसका 5 हो। डिसजॉइंट सेट कौन सा होता है? जो भी अगर हम दो सेट्स का इंटरसेक्शन चेक करें, कॉमन पार्ट अगर वहां पर चेक करें 5 मिले, कोई भी एलिमेंट ना मिले। फर्स्ट पार्ट 1 2 3 4 x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होगा और 4 से ग्रेटर देन 4 5 6, तो चेक करो आप यहाँ पर 4 को, जो 4 है वो एलिमेंट कॉमन है, तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं है फर्स्ट पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट a e i o u, सेकंड c d e f, e यहाँ पे भी है e यहाँ पे भी है, तो ये भी डिसजॉइंट सेट है, नहीं रहेगा। थर्ड पार्ट x सच दैट x इज एन इवन इंटीजर, x सच दैट x इज एन ओड इंटीजर, तो इवन और ओड वहां पर कोई कॉमन ही नहीं होता, इवन इंटीजर अलग होंगे ओड इंटीजर अलग होंगे, तो ये है आपके पास डिसजॉइंट सेट थर्ड पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर क्या रहेगा? डिसजॉइंट सेट, क्योंकि दोनों सेट्स के अंदर कोई भी कॉमन पार्ट, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन के अंदर गिवन है ए सेट गिवन है 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 15 18 21। बी सेट के अंदर गिवन है 4 8 12 16 20। सी सेट के अंदर गिवन है 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड द डी सेट 5 10 15 20। अब आपको कुछ फाइंड आउट करना, कुछ पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट a माइनस बी फाइंड आउट करना। देखो a माइनस बी पार्ट फाइंड आउट करना, तो a माइनस बी क्या रहेगा? डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। चले जाओ बिल्कुल स्टार्टिंग में, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। a सेट के एलिमेंट्स में से उन एलिमेंट्स को हटा दें, उन एलिमेंट्स को डिलीट कर दें जो कि b के अंदर है, तो a माइनस बी क्या रहेगा? देखो क्या क्या यहाँ पे है, कोई ऐसा एलिमेंट जो हटाना हमने? कोई भी नहीं है, क्योंकि 4 इसके अंदर है ही नहीं, 8 भी नहीं है, 12 16 20 वो भी नहीं है, तो 3 6 9 12 15 18 एंड 21। नेक्स्ट पार्ट है
ए माइनस सी, ए माइनस डी, ए माइनस सी, ए माइनस डी और बी माइनस ए, ऐसे ही पार्ट है यहाँ पर बी माइनस ए। तो ए माइनस सी क्या रहेगा, ए सेट्स के एलिमेंट से सी सेट्स के एलिमेंट अगर कुछ है कॉमन तो उसको हटा देंगे। क्या क्या हटाएंगे, यहाँ से 6 है ना, इसके अंदर 6 हटा देंगे और 8 नहीं है, 10 भी नहीं है, 12 हटा देंगे, 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है। तो क्या रहेगा 3, 9 और 15, 18, 21। ए माइनस डी, तो ए सेट से डी सेट्स के एलिमेंट हटा देंगे, अगर कोई है तो 15, तो 15 हटा देंगे। 3, 6, 9, 12, 18, 21। इस तरह से आपको हर एक पार्ट करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्या भाई, कौन से के अंदर, फर्स्ट पार्ट में, ठीक। अच्छा कहाँ पे, 12, ए माइनस बी, ए सेट यहाँ से, हाँ ठीक है कोई नहीं, यहाँ से बी हट जाएगा भाई, ए माइनस बी, क्योंकि बी के अंदर भी है ना 12, यहाँ पे 12 गलत लिखा था तो यहाँ पे 12 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10th है हमारे पास, दो सेट गिवन है x और y। तो x सेट गिवन है a b c d, y सेट गिवन है f b d g। फाइंड करना आपको x माइनस वाई, आपको फाइंड आउट करना y माइनस एक्स, आपको फाइंड आउट करना x इंटरसेक्शन y। तो x माइनस वाई क्या रहेगा, x के एलिमेंट से y के हटा दें, जो भी अगर कॉमन है, तो b और d हटा देंगे, तो क्या बचा a और c। y माइनस एक्स, y के अंदर से एक a, तो क्या क्या है b और, यहाँ पे क्या हटा देंगे b और d, यहाँ पे क्या हटा देंगे b और d, तो क्या रहेगा f और g, f g। अब अगर हम बात करें x इंटरसेक्शन y की, x और y इंटरसेक्शन क्या रहेगा कॉमन पार्ट, तो क्या है जी b और d, तो यहाँ पे क्या रहेगा ये b और d। ये था इजी सा क्वेश्चन नंबर 10th। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की, जो कि एक लॉजिकल टाइप क्वेश्चन है हमारे पास। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, हमारे पास r एक रियल नंबर्स का सेट है, q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज r माइनस q। बहुत सिंपल ही बात है, r सेट रियल नंबर्स का सेट है, r सेट क्या हमारे पास रियल नंबर्स का सेट है, और q सेट है रैशनल नंबर्स का सेट। अगर आपको रियल नंबर्स की कहानी कुछ पता है, रियल नंबर्स के अंदर क्या होता है, रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रियल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल को ऐड करते हैं। तो अगर रियल नंबर से हम रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा क्या, इरेशनल नंबर। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ये हो जाएगा हमारे पास r माइनस क्यू। तो ये थी एक्सरसाइज 1.4। I hope you like my videos. If you like my videos, please don't forget to like, share, comments and subscribe our channel Maths with Kuldeep Sharma. Thanks everyone.